सबसे पहले आपसे सवाल ट्रंप को लेकर ही, जिन्होंने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दिया है। क्या ट्रंप अब कूटनीति छोड़कर बस जंग की राह पर आगे बढ़ गए हैं? मोनिका जी, ये जो सारा समीकरण है, आप इसकी रूपरेखा समझिए। ट्रंप पहली बात समझ चुका है, मान चुका है, जान चुका कि उस पे पर्सनल खतरा है। पर्सनल, मेरे और मेरे परिवार पे पर्सनल खतरा है। दुनिया भर के लोग मुझे मारना चाहते हैं और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर ईरान में लग रहे हैं, ट्रंप को मारेंगे, ट्रंप को मारेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब ट्रंप ये समझ गया कि बातचीत से बात नहीं बनने वाली। ट्रंप का कहना है कि अगर आपने एक हमला किया, मैं उस पर आप पे 20 गुना ज्यादा है, 25 गुना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा आप पे हमला करूंगा। आप एक और करोगे, मैं फिर 40 गुना ज्यादा हमला करूंगा। भाई, हमारे पास असला बारूद की कमी नहीं है, आपके पास है। ये आप समझिए। तीसरी बात, ये जो हमले की हम बात करें, ये हमला पीछे जितने हमले हुए एक्सेप्ट फुल टाइम वॉर, उससे ये पूरा अलग है। मैं इसको पूरा पूरा युद्ध ही मानता हूं। आप बताएं क्यों? अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, अभी अभी शिराज पे हमला हुआ, बुशेर पे हमला हुआ, बुशेर उस साइड पे, कैस्पियन सी पे जो पोर्ट है उन पे हमला हुआ, आपके छबार पे हमला हुआ, बंदर अब्बास पे 3 पोर्ट है उस पे हमला हुआ, इमाम खमीनी फोर्ट पे हमला हुआ, उसका अबू मूसा आइलैंड पे हमला हुआ, लद्दाख पे हमला हुआ, आपके खर्ग पे आइलैंड हुआ, आपके और एक और इनका है, मेरे आइलैंड का नाम नहीं आ रहा, जस्क आइलैंड, इस पे हमला हुआ। और ये मुझे नाम है जो मेरे माइंड पे है, और भी जगह पे हमले हुए। तो लगभग लगभग ये नाम, इनमें से कई सारे नाम ना आपने पहले सुने थे ना मैंने सुने थे, क्योंकि इन पे पहले हमला नहीं हो चुका, तो पहली बार ये हमला हुआ। और इसमें आईआरजीसी का अच्छा खासा नुकसान बनाया जाता है। कल आप देखिए, जिन बोट्स पे कल इन्होंने हमला किया था, करीब करीब ट्रम्प कह रहा हमने 28 बोट मार गिराए, सेंटकॉम ने कहा 48, चले 30-35 का भी नंबर पकड़िए। एक बोट पे 4 लोग हैं। अगर आपने 45-35-40 बोट भी गिराए तो 4 × 40 करिए, 200 लोग तो सीधे सीधे वहां मर गए। और जो बाकी कैजुअलिटीज हुई, आज ईरान कह रहा है जी हमारे यहाँ 14 कैजुअलिटीज हुई। जो बुशेर में न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी पेरिफेरी में भी अटैक हुआ, क्योंकि वहां जो बोट्स हैं उनका होल्डिंग बे है, वो छोटे बोट जो होते हैं। कैस्पियन साइड की सी की तरफ जो पोर्ट्स है वहां अटैक हुआ। अब देखिए, बुश छबार में भयंकर हमला हुआ। देखिए, इसलिए भारत बड़ा समझदार है जी। हमने छबार में कोई पैसे वैसे नहीं लगाया, पहले जय राम जी की बोला है। छबार में जो आपका कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एटीसी का एक टावर होता है जो पूरे एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक को संचालित करता है। जो छबार के मेन पोर्ट पे कंट्रोल सेंटर है, उसको ध्वस्त किया गया है। इनकी जब तक वो कंट्रोल सेंटर अप एंड रनिंग नहीं होगा, आपके पोर्ट की सारी एक्टिविटी लगभग लगभग खत्म हो गई। तो ये जो अटैक है, ये हर उस जगह पे किया गया है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रॉकेट आ सकता है, मिसाइल आ सकता है या ड्रोन आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रयास करोगे। और ट्रंप का कहना है कि आप मेरे पे, आपने एक अटैक किया, मैं आप पे 30 गुना करूंगा। और आज भी उम्मीद है कि अटैक जारी होगा, क्योंकि अभी अभी शिराज में अटैक हुए। और कल आपको याद होगा मोनिका जी, मैंने कहा था अगला हमला बहरीन कुवैत पे तो कल ही हुआ था। मैंने कहा अगला हमला जॉर्डन, जॉर्डन के बाद ओमान। देखिए, जॉर्डन पे अभी अभी 1 घंटा पहले हमला हो गया। जॉर्डन एयरफोर्स अभी जब हम बात कर रहे हैं शो पे लाइव, मिसाइल से अपने आप को बचा रही, मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही, जॉर्डन पे हमला हो चुका। ओमान पे भी होगा। और फिर ये कहानी यूएई पे, ओमान के बाद जाएगी, मेरा ये मानना है। पहले ओमान, फिर यूएई पे जाएगी। तो ईरान अपने हमले के दायरे बढ़ा रहा, और जो विकट परिस्थितियां वो बनती नजर आ रही है। क्योंकि ट्रंप ने कल 3 बार कहा कि हो सकता मैं ना बचूं, हो सकता मैं ना बचूं। तो ये लड़ाई अब पर्सनल हो गई। भाई, अगर मेरी जान पे बनाई, मेरे पास पूरी पावर, मैं तो कहूंगा जितनी ताकत है लगा दो। वो वाली बात है। अब ईरान का भी वापसी जो जवाब अगर हम देखें, कोई खास नहीं है। अगर आप बहरीन कुवैत पे हमला देखें, 1-2 क्रूज मिसाइल और 8-10 आपने यूएवी यूज किए, तो आपके पास इतना असला बारूद अब नहीं जो पहले होता था कि 150 मिसाइल, 150 यूएवी, वो नहीं है। बहुत छोटे छोटे हमले कर रहे हो। अब आपने जॉर्डन पे भी 7-8 मिसाइलें या कुछ यूएवी चलाई, उसकी भी रूपरेखा नहीं आई। और खबर ये भी आई है मोनिका जी की 5 टैंकर हिट हुए हैं। 3 तो, एक कतर का, सऊदी का, और एक आपका कतर का, सऊदी का, एक यूएई का था। 2 और टैंकर हिट हुए, जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। इनफैक्ट आइडिया तो था 30-40 टैंकर हिट करने का। जो मिसाइलें और ड्रोनें रोकी गई, अगर उनको अमेरिका नहीं रोकता तो 30-40-50 कितने लेवल के टैंकर हिट होते। और ये कार्रवाई एक बहुत बड़ा आघात ईरान को करना था, क्योंकि मैं आपको शुरू से कह रहा था क्रॉस ओवर पॉइंट होगा। ईरान को भी पता, जिस दिन वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फंसे हुए शिप निकली, उनकी सारी लेवरेज खत्म हुआ। अमेरिका इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैंने कहा था एक दिन ऐसा पॉइंट आएगा, अमेरिका को लगेगा इसके आगे मैं नहीं चलूंगा, ईरान को लगेगा इससे आगे मैं नहीं रुकूंगा, और उस दिन शुरू होगा। जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा था कि क्रॉस ओवर पॉइंट कितना नजदीक है, तभी मैंने हफ्तों से फिर दिनों पे इस युद्ध को लाया था। भाई, अब तो ये शुरू होगा ही होगा, क्योंकि मुझे वो क्रॉस ओवर पॉइंट दिख रहा था। ये परिस्थिति वहां बनी हुई है। आज भी हमला होगा, और खर्ग आइलैंड पे भी हमला हुआ है।
शिराज में इनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस है, उन पे हमला हुआ है। और दो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस पे भी हमला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट ब्रिजेस क्या है? ये ईरान को मरसाद के साथ जोड़ते हैं। अब कल या आज इमाम खमेनी का फ्यूनरल है मरसाद में, तो यानी कि वहां जो रेल से आने का माध्यम था, वो जो दो इंपॉर्टेंट पुल थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो जो लोग वहां रेल से आ पाते, उनके आवादरफ्त में यानी कि उनके आने में बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि दो रेल पुल थे में, दोनों अमेरिका ने उड़ा दी और एक मैसेज दिया जा रहा है। और भी कुछ घटनाक्रम हुई जिसका हम मतलब जब हम अपना आगे शो चलाएंगे उस पर बात करेंगे। यानी कि अटैक की मात्रा और अटैक का रिस्पॉन्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ कहीं ज्यादा है, और उसकी डेप्थ कहीं ज्यादा। और मेरा ये मानना है विद टाइम इनकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, ये घटने वाली नहीं है। फिलहाल कतर वतर या पाकिस्तान का कोई बात चल नहीं रही, मतलब उनका कोई सिक्का चल नहीं रहा, फिलहाल कोई बात कर नहीं रहा। पर बहुत जल्दी आप देखेंगे वो फिर सीज फायर की बातें करेंगे, वो फिर चीजों को रोकने की बात करेंगे। और ट्रंप से पूछा गया क्या युद्ध शुरू होगा? बोला युद्ध कहां शुरू होगा, हम तो कभी भी ईरान को खत्म कर सकते, युद्ध शुरू नहीं होगा, जिस दिन मर्जी ईरान को खत्म कर देंगे। फिलहाल जो उनको भाषा समझ आती है, जो इन पागलों को भाषा समझ आती है, वो उस भाषा में उसी इनको भाषा समझाने में की जी। कोशिश करेंगे।